नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है और ये समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से अगले महीने प्रयागराज में महाकुंभ में भाग लेते समय एकता की भावना को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले वर्ष भारत में होने वाला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत को वैश्विक कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या 179 हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया। और मेलबोर्न में भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने 333 रन की मजबूत बढ़त बनाई। जसप्रीत बुमराह के 200 टेस्ट विकेट पूरे। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि अगले वर्ष 26 जनवरी को संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो साल भर चलेंगी। 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए विशेष वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है और विविधता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ भी है। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का नारा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा के निर्बाध प्रवाह की तरह अविभाजित समाज की उम्मीद भी व्यक्त की। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कृष, त्रिश और बाल्टी बॉय KTB सुपरहिट एनिमेशन सीरीज को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि ये 3 एनिमेशन चरित्र हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायक नायिकाओं के बारे में जानकारी देते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। हाल में इसका दूसरा सीजन बड़े ही खास अंदाज में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश वर्ष 2024 में फिल्म जगत की कई महान हस्तियों की 100वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने के लिए फिल्म और मनोरंजन की दुनिया से जुड़े लोगों को बधाई दी। राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था। अक्कीनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी फिल्मों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को बखूबी प्रस्तुत किया। तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी। हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन हस्तियों का जीवन प्रेरणा जैसा है। ने कहा कि विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर बैठक यानी वेब्स समिट का आयोजन अगले वर्ष भारत में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वेब्स शिखर बैठक के दौरान मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गज तथा क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े लोग भारत आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, वहीं क्रिएटर अर्थव्यवस्था नई ऊर्जा ला रही है। उन्होंने भारत के मनोरंजन और क्रिएटिव उद्योग से वेब्स शिखर बैठक का हिस्सा बनने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में बस्तर में अनूठे ओलंपिक का भी जिक्र किया। इस बारे में हमारे संवाददाता ने बताया है कि बस्तर ओलंपिक में बड़े पैमाने पर बस्तर क्षेत्र के युवाओं ने भाग लिया।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में हुए बस्तर ओलंपिक में इस संभाग के सभी 7 जिलों के 1.5 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बस्तर ओलंपिक का समापन बीते 15 दिसंबर को जगदलपुर में हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। यह ओलंपिक बस्तर क्षेत्र के युवाओं, खासकर आदिवासी युवाओं में ऊर्जा, उमंग और उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसे देश भर के श्रोताओं की काफी सराहना मिली है। मन की बात कार्यक्रम की गुजरात की श्रोता नीलाबेन सोनी का कहना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारतवर्ष के विकास और सांस्कृतिक धरोहर का एक अच्छा तालमेल बिठाया है, वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। एक अन्य श्रोता उमेश मुंडे छोटे से छोटे विषय को प्रभावशाली ढंग से उठाने की प्रधानमंत्री मोदी की शैली से प्रभावित हैं। बहुत से छोटे छोटे विषयों में प्रधानमंत्री जी का आकलन कितना बढ़िया रहता है, उसका एक अनुभव सभी देशवासियों को हो रहा है और जिस तरह से वो बातें उठाते हैं उसका सभी देशवासियों को एक अच्छा संदेश जाके एक परिणामकारक संदेश मिलता है। लोग अपने आप में बदल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रशांत पाटिल प्रधानमंत्री की विशिष्ट भाषा शैली के कारण मन की बात के नियमित श्रोता हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे लाखों करोड़ों लोगों से वो डायरेक्ट बात करते हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी कार्य है जो मोदी जी का हमको डायरेक्ट पता चलता है और एक सामान्य नागरिक करके हम लोग मन की बात हमेशा सुनते हैं। उस मन की बात से सही ऐसा लगता है कि हमारे ये प्रधानमंत्री है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया में विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या 179 हो गई है। जेजू एयरलाइंस के विमान में 181 लोग सवार थे। मृतकों में 175 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य शामिल हैं। चालक दल के 2 सदस्यों को बचा लिया गया है। यह दुर्घटना मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह उस समय हुई जब बोइंग 737-800 विमान उतर रहा था। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने विमान दुर्घटना पर 4 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। कोरिया में भारत के राजदूत अमित कुमार ने विमान दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 7 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दिशा निर्देशों के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दक्षिणी दिल्ली के उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि ये बांग्लादेशी अवैध रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम में रह रहे थे। साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इनके पास बांग्लादेशी आईडीज मिली है हमको। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू एफआरओ। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी देर रात और तड़के घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश और हिमपात हुआ है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में हुई बर्फबारी और वर्षा से राज्य के किसान व बागवान खुश हैं और उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद है। वहीं नव वर्ष को लेकर राजधानी शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर घूमने आए पर्यटक भी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं और अभी भी 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 200 से अधिक सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। हिमपात और वर्षा के बाद कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई है, जबकि इस दौरान 5 जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उधर जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए आज फिर खोल दिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री ने राज्य की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बर्फ हटाने, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अगले सप्ताह बर्फबारी के पूर्व अनुमान के मद्देनजर तैयारियों को बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में विभिन्न पार्टियों के विधायकों और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जम्मू कश्मीर की जनता को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच निरंतर निगरानी और तालमेल का आह्वान किया गया। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक शीतलहर चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इन राज्यों में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गिर सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ 333 रनों की बढ़त के साथ ऑस्ट्रेलिया कल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे टेस्ट के 5वें दिन अपनी दूसरी पारी 9 विकेट पर 228 रन से आगे बढ़ाएगा। आज चौथे दिन स्कॉट बोलैंड और नाथन लियोन के बीच आखिरी विकेट के लिए 55 रनों की नाबाद साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 228 रन बनाए और स्टंप तक अपनी बढ़त 333 रनों तक पहुंचा दी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए और 200 टेस्ट विकेट पूरे करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। न्यूयॉर्क में भारत की ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हम्पी ने 11वें राउंड में 8.5 अंक हासिल करके टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। कोनेरू हम्पी चीन की जू वेंजुन के बाद यह खिताब 2 बार जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। हम्पी ने इससे पहले 2019 में जॉर्जिया में यह प्रतियोगिता जीती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम्पी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि हम्पी का धैर्य और प्रतिभा लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। हैदराबाद में खेली जा रही संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में पश्चिम बंगाल गत चैंपियन सर्विसेज को 4-2 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के रॉबी हंसदा ने 2 गोल किए और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, जबकि मनोटोस माजी और नरोहरि श्रेष्ठ ने 1-1 गोल किया। मोटरिस्ट हेमंत मुद्दप्पा ने आज चेन्नई मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 पर तीसरी बार कब्जा करते हुए 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया। और बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज चीन के शेंझेन में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में फ्रांस के खिलाड़ी एलेक्सर लेनियर को सीधे गेम में हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। 23 वर्षीय लक्ष्य सेन ने लेनियर को 21-17, 21-11 से हराया। टूर्नामेंट के पहले सत्र में पुरस्कार के तौर पर उन्हें लगभग 36 लाख रुपए हासिल हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है और ये समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से अगले महीने प्रयागराज में महाकुंभ में भाग लेते समय एकता की भावना को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले वर्ष विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत को वैश्विक कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या 179 हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान व्यक्त किया। और मेलबर्न में भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 333 रन की मजबूत बढ़त बनाई। जसप्रीत बुमराह के 200 टेस्ट विकेट पूरे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।